वाराणसी की गलियों में सुबह का उजाला फैल रहा था। गंगा किनारे मंदिरों की घंटियां बज रही थी। संत कबीर जी अपने जुलाहे के करगे पर बैठकर भक्ति गीत गा रहे थे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भी भूखा न जाए। उसी समय दूर से एक युवक आता है, सादा वस्त्र, चेहरे पर विनम्रता और आंखों में जिज्ञासा। वह है गरीबदास, एक सत्य की खोज में निकला साधक। गरीबदास कबीर जी के पास आकर हाथ जोड़कर कहते हैं, गुरुदेव, मैंने बहुत से ग्रंथ पढ़े, बहुत तीर्थ देखे, पर शांति नहीं मिली। क्या आप बता सकते हैं सच्चा ईश्वर कहाँ मिलता है? संत कबीर जी मुस्कुराए और बोले, हे बालक, जब तू अपने में मैं को त्याग देगा तभी ईश्वर तेरे भीतर प्रकट होगा। ईश्वर को मंदिर में नहीं, अपने अंतर में खोज। गरीबदास के मन में यह वचन तीर की तरह चुभ गया। उन्हें लगा यही वह गुरु है जिनकी तलाश उन्हें बरसों से थी। कबीर जी ने गरीबदास को अपने घर बुलाया। एक दिन उन्होंने कहा, गरीबदास, यदि तुझे ईश्वर का दर्शन करना है तो पहले सेवा कर, फिर अभिमान के। बिना अभिमान के गरीबदास ने तन मन से सेवा शुरू की। वे करघा चलाते, जल भरते, गंगा किनारे से लकड़ी लाते और सेवा करते। वे कभी थकान का नाम नहीं लेते। कबीर जी ने मौन रहते पर भीतर से मुस्कुराते। वे जान चुके थे यह शिष्य सच्चे भाव से जुड़ा है, स्वार्थ से नहीं। एक दिन कबीर ने गरीबदास से पूछा, बताओ गरीबदास, अब तक क्या पाया? गरीबदास ने कहा, गुरुदेव, जब मैं सेवा करता हूँ तो लगता है जैसे ईश्वर को छू रहा हूँ। मुझे अब तक समझ आया, सेवा ही सच्चा साधन है। कबीर जी ने प्रसन्न होकर कहा, वही सच्चा भक्त है जो दूसरों के दुख में करुणा रखे और अपने भीतर ईश्वर का दर्शन करे। एक दिन कबीर ने गरीबदास से पूछा, बताओ गरीब, अब तक क्या पाया? गरीब ने कहा, गुरुदेव, जब मैं सेवा करता हूँ तो लगता है जैसे मैं ईश्वर को छू रहा हूँ। मुझे अब यह समझ आया है, सेवा ही सच्ची साधना है। कबीर जी ने प्रसन्न होकर कहा, वही सच्चा भक्त है जो दूसरों के दुख में करुणा रखे और अपने भीतर ईश्वर का दर्शन करे। एक दिन ध्यान में बैठे गरीबदास को अद्भुत अनुभव हुआ। अचानक उनका मन शून्य हो गया और भीतर से स्वर आया, मैं वही हूँ जिससे मैं खोज रहा था। उन्होंने दौड़कर कबीर के चरणों में गिरते हुए कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया, आप ही सच्चे मार्गदर्शक हैं। ईश्वर कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही वास करता है। कबीर जी ने कहा, तू अब गरीब नहीं रहा, तू तो दास से भक्त बन गया, गरीब दास। इसके बाद गरीबदास सौम्य संत बन गए। उन्होंने अपने जीवन से लोगों को यह सिखाया कि गुरु और शिष्य का संबंध केवल ज्ञान का नहीं बल्कि आत्मा का मिलन होता है। उन्होंने कहा, कबीर मेरे सदगुरु, नाम दिया अमोल, तन मन धन संवार दिया, पाया अनमोल। गरीबदास ने अपने जीवन को विनम्रता, दया और सच्ची भक्ति के उदाहरण में बदल दिया। कबीर के दोहों की तरह उनके शब्द भी जन जन तक पहुंचे, लोगों को यह सिखाते हुए कि सच्चा धर्म है प्रेम, सेवा और सत्य। गुरु वही जो अंधकार में दीपक बन जाए और शिष्य वही जो दीपक की रोशनी में संवेग को पहचान ले। दोस्तों, आपको यह प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका समर्थन ही हमें और अच्छी कहानियां लाने के लिए प्रेरणा देता है।